ठीक है जी। तो आज हमारे साथ एक वर्चुअल गेस्ट के तौर पे हमारे साथ हमारे एक सीनियर हैं, जिन जो कि इंडियन पॉलिटिक्स, हमारे जियो पॉलिटिक्स और भी कई तरह की साहित्य से लेकर अन्य प्रकार की चीजों में अपनी रुचि रखते हैं। तो हमारे साथ हैं देवव्रत सर। जय हिंद सर, क्या हाल सर? राम राम भाई। राम राम ठीक सर। चल रहा है भाई हमारा यहाँ। तो अभी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे देते हैं सर। हमारे एक तरह से कॉरपोरेट मजदूर हैं, और आने वाले समय में हम लोग भी उसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो आज सर मैं आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, आपकी भी राय जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डिस्कोर्स में पहले से ही हैं। तो सबसे पहले से शुरू करेंगे, कल जो था हमारे लिए एक गौरवान्वित दिवस भी के तौर पे भी हम उसको मनाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की शहीदी दी है। स्पेशली हम लोग वो जनरेशन है जो खुद सौभाग्यशाली हैं कि हम खुद उसको वर्च्यू कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे सामने वो चीज हो रही है, राम मंदिर बनना और सारी चीजें, और बन भी गया है वो चीज। तो सर आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सर आपकी इस पे क्या राय है था कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जो 1992 6 दिसंबर को हुआ, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसेस के थ्रू जुडिशरी में इतने सालों तक केस लड़ने के बाद एक हमारे हाथ, मतलब हमारे लिए वो हमारे हाथ में एक डिसीजन आता है, उसके बावजूद भी मुर्शिदाबाद में इस तरह की आपत्तिजनक चीजें करना, तो इस पे आप क्या सोचते हैं सर? सर देखो, अगर हम 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें तो मुझको लगता है देखो, वो क्लेम तो उस लैंड पर हमेशा से हिंदुओं का था, है और रहेगा। अगर जी। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं भी कहती, कुछ नहीं भी बोलती, तब भी मेरा मानना था वहां पर राम मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण कोई रोक नहीं सकता। तो देखते हुए वो निर्णय किया कि यहाँ पर राम मंदिर बनना ही चाहिए। और ये केवल हमारे लास्ट जनरेशन का नहीं, मैं तो कहूंगा ये 500-600 वर्षों का जो संघर्ष है हम्म। उसका नतीजा है कि हमने कभी ये आने ही नहीं दिया लोगों के मस्तिष्क में कि यहाँ पर राम मंदिर नहीं था। हम्म। स्टार्टिंग से जब निहंग सिंह सिखों ने वहां से पूजा की, उससे पहले जो अयोध्या के ही राजपूतों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद भी जब मेरे को लगता है मुगल्स के निकलने के बाद एक बार और प्रयास हुआ था। मतलब काफी लंबी हम्म। हिस्ट्री है। तो हम्म। इंसिडेंसेस एक एक करके 2019 पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट है, और ये डिफायंस है उस मानसिकता पर जिसको इस्लाम लेके आगे बढ़ रहा है। जहां जहां भी इस्लामिक आक्रमण हुआ, वो चाहे पर्सिया हो, फिर चाहे पाकिस्तान रहा हो, अफगानिस्तान रहा हो, हम्म। मिस्र रहा हो, हम्म। या फिर जो अफ्रीका के देश रहे हों, या फिर टर्की रहा हो, अजरबैजान रहा हो, जहां कर भी गया वहां पर उनको केवल ही जीत ही नजर आई। हम्म। केवल भारत ही एक ऐसा देश उनको दिखा जहां पर उन्होंने इतना प्रयास किया, और उसके हम्म। बावजूद आज जिस चीज को उन्होंने मिटाने का प्रयास किया था वो उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी है। अब हम्म। रही बात मुर्शिदाबाद में, जो उन्होंने मांग की कि हम बाबरी यहीं मनाएंगे बनाएंगे, और जब तक सूरज चांद रहेगा हम याद रखेंगे, वो वैसे ही बोल रहा था यहीं पे। हम्म। हम्म। तो याद रखो भाई, उनको क्या मतलब है? याद रखो, अब जहां तुम्हारी कब्र हो वहां पे बड़ा बड़ा गुदवा लो, उसको हाथों में लिखवा लो ऐसे करके कि बाबरी शहीद हो। उनको हम्म। कुछ मतलब नहीं। वही। तुमको जो करना है करो भाई। देखो इस जो रक्त बीज जानते हो कौन था? रक्त बीज? नहीं सर। हाँ, नहीं नहीं रक्त सर। बीज वो दैत्य था जिसको जिसका दुर्गा सप्तशती अच्छा, सप्तमी में हाँ। पढ़ोगे जितना तो ब्लड उसको गिरता मारोगे जाता तो था उसको खून से लोग, हाँ हाँ। और भी पैदा, हाँ। तो ये जो सोच है ना जिहाद वाली, ये थोड़ी रक्त बीज जैसी है। तुम एक मारोगे 10 और पैदा हो जाते हैं। मतलब मैं वही तो आप में एक चीज और ऐड ऑन कर दूंगा, आप कंटिन्यू रखिएगा कि हम्म जैसे मतलब इनकी मानसिकता देखिए, बाबर के प्रति, औरंगजेब के प्रति इतना इनका कह सकते हैं गहरा संबंध दिखाते हैं, जबकि डिस्पाइट ऑफ वो कहाँ से आया है, ना कि वो इनके ब्लड को भी नहीं, उनका डीएनए भी इनसे नहीं मैच करेगा उसका, बाबर के जो खानदान के लोग थे, लेकिन खुद को उस प्रकार अलाइन करते हैं उनके प्रति। तो ये दोहरी सोच इनकी दिखाती है सर, आप कंटिन्यू करिए। शायद ये केवल इनकी दोहरी सोच नहीं दिखाती। मुझको ऐसा लगता है कि पूरा जो मैं वाइडर टर्म में बोल रहा हूँ, पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो ही आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। अगर हम
इस्लाम के जो पैगंबर थे उनकी मृत्यु के बाद ही इनका आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया था कि यार ये लीड करेगा या वो लीड करेगा। तभी दो फैक्शन बन गए इनके, शिया और सुन्नी का। उसके बाद सूफीज्म बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जैसे अब देखो मैं तुमको बहुत ही इनका आइडेंटिटी क्राइसिस बताता हूँ। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, अगर तुम पढ़ना चाहो कि एक्चुअली मक्का कहाँ पर है वर्ल्ड में और बाद में इसको कहाँ पे बनाया गया, वो काफी बढ़िया है। तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ओरिजिनल जो मक्का है वो एक्चुअली जॉर्डन में है। पेट्रा जो तुमने जीके बुक्स में पढ़ा हो कभी, तो पेट्रा से उनको भगा दिया गया था, तो उन्होंने सऊदी में बाद में आके मक्का की स्थापना की, ऐसा है हिस्ट्री। पर खैर उसको उसको छोड़ते हैं। तो पहले जो मेन उनके फाउंडर थे उनका देहांत हुआ, उसके तुरंत बाद इनकी लड़ाई शुरू हो गई कि कब्जे में कौन लेगा और वो कौन बनाएगा। फिर इनकी जो प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुई धीरे धीरे, जैसे खुदा हाफिज बोलने वाली जो प्रैक्टिस है, ये मेरे को लगता है पर्सियन प्रैक्टिस है। खुदा वर्ड पर्सियन है, आई बिलीव। तुम एक बार चेक कर सकते हो, मैं ही चेक कर लेता हूँ कहीं पे। तो खुदा वर्ड आई गेस पर्सियन है, और जो अल्लाह है वो अरेबिक वर्ड है। तो जैसे जैसे इधर शिफ्ट होते आए इनका खुदा वो ट्रांसलेट हो गया। फिर जैसे ये इंडिया में एंटर हुए धीरे से, तो जो सूफिज्म आया है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही देन है, क्योंकि म्यूजिक से आराधना करना, म्यूजिक से पूजा करना, ये इंडिया का ही पार्ट है। और यहाँ भजन वगैरह को देखकर इन्होंने फिर सूफिज्म स्टार्ट किया इंडिया में। इसके अलावा कहीं सूफिज्म नहीं है। तो जो जैसे जैसे, और उसके बाद अभी जो मॉडर्न इस्लाम तुमको इंडिया पाकिस्तान में दिखेगा, उसमें ये मूर्ति पूजा भी करते हैं, मजारों में कब्र चादर वगैरह चढ़ाना। उसके बाद ये पैगंबरों की पूजा वैसे ही करते हैं। फिर इनमें थोड़ा सा, तो जितने भी इनके वो हो गए हुए हैं चांद, जैसे जैसे ये उधर से ईस्ट की तरफ आते गए हैं, इनकी आइडेंटिटी लॉस होती गई। और जॉर्डन का जो तो जॉर्डन का जो जियोग्राफिकली कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो उसी साइड है, इसराइल के साथ भी बॉर्डर वो हाँ शेयर हाँ करता है। हाँ तो इनका तो मतलब बाय द टाइम इन्होंने, जैसे आप जो एग्जांपल दे रहे थे, क्लासिक एग्जांपल एक आपको मिलेगा, सऊदी अरेबिया देख लीजिए। मतलब जहां ये लोग जाते हैं वहां इनको, इनकी हस्र क्या होती है, पाकिस्तानी मुसलमानों को, इंडियन मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को किस नजर से देखते हैं। हाँ। इनको तो रियल अरे मानते भी तुम ये नहीं। छोड़ो, जहां पर मोहम्मद नमाज पढ़ते थे, हम्म। सऊदी को जब रोड बनानी थी उसने वो मस्जिद तोड़ दी। अब और बताओ। इनको बाबर बाबर जो मुस्लिम था भी नहीं, वो पर्सियन था, वो हम्म। हाफ मंगोल था, हम्म। जो अपने राज्य से भगाने के बाद यहाँ आया था हम्म। और यहाँ जीता था। और फिर यहाँ पर वो जो आजकल पाकिस्तान में बच्चाबाजी पॉपुलर है वो करता था, उसको ये हम्म। कह रहे हैं कि अरे ये तो मसीहा है, ये शहीद हो गया। उसको तो मुसलमानों को खुद शहीद कर देना चाहिए था। और वो ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में उससे अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, मतलब कि हाँ। हम बाबर के वंशज है, औरंगजेब देखो, के। मुर्शिदाबाद जो है बंगाल, ग्रेटर बंगाल का पार्ट है, और हम्म। बंगाल की खुद की आइडेंटिटी इतनी खूबसूरत रही है, हम्म। तो वो उस क्या? आइडेंटिटी को छोड़ के आप खुद को कह रहे हैं कि 1000 साल पहले, 500 साल पहले हम्म। कोई हम्म। गलती से पर्सिया से आ गया था, उनके बाप दादा कहीं से, तो हम तो वहीं से हैं। ये तो इनकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई है। वही बात है, और ये हमको लग रहा है आने वाले समय में जूझेंगे भी आइडेंटिटी क्राइसिस से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाँ। इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, वो लिबरलाइजेशन के और ग्लोबलाइजेशन के उस वे में है जहाँ पे ये शरिया और इनकी जो कुरान है उनको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, जिस जिस हिसाब से इकोनॉमिकली ग्रोथ वो कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, कतर हो प्रयास तो गया। देखो ये पूरा कर रहे हैं। हम्म। अभी लंदन में बकिंगम पैलेस के सामने तुम देखो हाँ। प्रोटेस्ट होता रहता है। हाँ। फ्रांस में प्रोटेस्ट जो होते रहते हैं। जर्मनी में बेचारों ने क्रिसमस मार्केट में अटैक कर रखा है, क्रिसमस मार्केट नहीं सेटअप कर पा रहे हैं वो। हम्म। तो कोशिश ये पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो 5 वो हैं नियम जो हैं मुस्लिम हम्म। मुस्लिम्स में, उसमें जिहाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनको करते रहना है। दारुल अल हरम से दारुल अल अरब, ऐसा कुछ इनका वो है, उस तब लेके हाँ। जहां इस्लाम नहीं है वहां से जहां इस्लाम है वहां तक इनको ले जाना है। हाँ। तो इसका मोदी जी प्रयास तो वाला देखिए भी, पूरा कर रहे हैं। मोदी जी वाला रील लगा देंगे जिसमें वो बताते नहीं है कि तीन तीन तरह का टारगेट होता है। हाँ हाँ। हाँ, ये वो जो 2002 के मोदी जी तो प्राइम मोदी जी वो। तो मतलब लार्जर। अभी जो ये इनका था ना क्राइसिस में, अभी यूरोप वाला मैं पढ़ रहा था, जिसमें हम्म। यूरोप में तो इमिग्रेंट को लेकर जो दोनों गुट थे, फार राइट और फार लेफ्ट विंग, वो दोनों इस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब कि, और वो भी स्पेशली मुसलमानों के अगेंस्ट। जापान ने कंप्लीटली बैन कर दिया ना उस अभी रिसेंट में हाँ ही। हाँ। तो इस तरह। इससे ज्यादा है कि मुझको पावर चाहिए कहीं पे। मैं जहां पर हूं अपनी जगह से खुश नहीं हूं, मुझको पावर चाहिए, मैं कैसे गांव में कब्जा कर लूं,
कैसे इस देश में कब्जा कर लूं, और हम्म, फिर वहां जब इस्लाम हो जाएगा तो छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। हाँ, अब अफगानिस्तान में सरिया ही तो है, तो ये हाँ, माइग्रेशन क्यों है? कभी अफगानिस्तान से कभी यूरोप चले जाते हैं, कभी यूएस चले जाते हैं, और और केवल मेल। केवल मेल। ये तुम देख लो, यूरोप में जितना माइग्रेशन हो हम्म, रहा है, हम्म, जितना जापान में माइग्रेशन हो रहा है, इतना यूएस हम्म, सिर्फ मेल जा रहा है, कोई हम्म, फीमेल कोई बच्चा नहीं। हम्म, इंडिया तो क्या, फिर भी बांग्लादेशी उधर से बच्चे लेकर आ जाते हैं, हम्म। पर इन लार्जर जगहों पर केवल मेल ही माइग्रेट कर रहा है, फीमेल सही नहीं वहां। और ये बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे इस तरह से कि हमारा सबसे बेस्ट वे में, डिफाइंड वे में धर्म है, लेकिन महिलाओं की क्या हम्म। हालत है, मतलब चौथी शादी करके लाया। अब बताइए, तो मतलब हाँ तो हालत भाई इनकी बहुत, क्या कहते हैं, ये महिलाओं तो की तो इनको परमिशन है ना। वही वही चीज है कि लीगली तुम तो ये बन रहा बात नहीं कर सकते, देखो तुम इस्लामोफोबिक बातें कर रहे हो, देखो नहीं, जो लेकिन मैं उनका। मैं वुमेन्स के उस पे बात कर रहा था, सिचुएशन हाँ, पे, कि राइट पे औरतों बात की कर रहे थे। हालत इस तरह से है उनके यहाँ, क्योंकि जो अभी आप कह रहे थे ना कि ग्रोथ ग्रोथ तो इनके एस्पेक्ट में हो रहा है ना, कि पूरा मर्द हम्म। ओरिएंटेड है ना। लोग हिंदुइज्म हम्म। को पेट्रियार्कियल सोसाइटी के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं समाज में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा, मतलब हलाला से लेके ये सब क्या खुद ही कराते हैं अपने घर में ही। अरे, तो तुम ये देखो पाकिस्तान में अभी, ये ये बताओ, पता नहीं बाबरी मुर्शिदाबाद में बना देंगे, बंगाल की हालत देख लो ये इनकी, महिलाएं कैसे घर से बाहर नहीं निकल रही भाई, कॉलेज अच्छा, के अंदर क्या क्या हो जा रहा है, संदेश नो खाली खाली वाला में आप क्या बता हुआ रहे इनके साथ। हैं। वही। हाँ, तो ये मतलब ये, और ये अभी करेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है, हमारे में जब युद्ध होता है तो महिलाओं पर बच्चों पर हाथ उठाना मना है। हम्म, स्वयं भगवान परशुराम ने जब क्षत्रियों का वो किया था, विनाश हम्म, किया, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं स्त्रियों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और इनका क्या है कि अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो स्त्रियों को, तो हम्म, तुम उनको अपना लॉन्डी बना सकते हो, और लॉन्डी भी हाँ, अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेक्स स्लेव, इसलिए मैं स्लेव बना नॉर्मल सकते। लैंग्वेज में औरत और लॉन्डी जैसे शब्द उपयोग नहीं करता। हम्म, बट हाँ, और ये बाबरी बनाएंगे तो बना लो भाई, तुम सर पे ईंट रख लो, अपने अपने घर पे बना लो ना भाई, और वो अपने घर मीम पे नहीं, बना लो एक छोटा सा बाबरी, हमको वो क्या है मीम, उससे। वो वीडियो नहीं देख रहे हैं जिसमें वो चंदा दे रहे हैं सब, और मुश्किल हाँ से हाँ। 1000 1500 रुपए कलेक्ट किए होंगे। तो हालत अरे तो भाई, इनकी इनके है। खाने के लाले हैं भाई। अगर हाँ। इनके इतनी बस की होती बाबरी हम्म, मस्जिद को दोबारा बना लेना, तो बंगाल तो पूरा मुसलमानों का है ना, बांग्लादेश, बना लो हम्म, यार तुम वहां, तुमको मतलब यहाँ हमारे लैंड में आके क्यों बनाना है? वही बात है, मतलब अब मैं तुमको पैसा देता हूँ भाई, तुम जाओ ढाका बना लो, बाप एक या चार बाबरी बना लो वहां पे, पूजो ये बैठ जो के, आरती आरती का उसकी बाबरी चालीसा करो, मुझे क्या। राम मंदिर वाले तुम ये जो डिस्प्यूट में दिखा। जो लैंड मिला था इनका, उस पे हाँ। इन्होंने मस्जिद बनाने के लिए राजी हो गए। इनका अब नहीं कहना है कि हॉस्पिटल बनवा दें, कोई कैंसर ये बनवा दे वो बनवा दे। अरे, तो मस्जिद भी वो भी कहाँ बन रही है, वो जिनसे चंदा मांग रहे हैं वो बेचारे, हाँ, मतलब मुस्लिम समाज को खुद देखना चाहिए कि उनकी हालत कैसी हो रखी है देश में। ये ये तो ये कूड़ा बीनते हैं, हम्म, ये पंचर वाले। मतलब रिक्शा चलाते हैं, ये मतलब छोटे मोटे सारे काम करते हैं, और हम्म, उसमें भी इनको लग रहा है कि कुछ कर देंगे, इनको खुद का कोई जीवन का वो है ही नहीं कि हमारे बच्चे कुछ कर लें, या हम कुछ कर लें, या फिर जो डॉक्टर बन जा रहा है, एजुकेशन का या उसका कुछ इस पे लेना देना है, एक ये एक पूरा जो इनका इस नेटवर्क है इस कि हम वाप इस इस पे भी बात करेंगे सर। ये तो हाँ मतलब अनइमेजिनेबल है कि आप सोच नहीं सकते कि हमारे यहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि एक सोशल स्ट्रेचर पे जाए बंदा, और वो अपने लाइवलीहुड को हाँ बेटर करे, वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट को और अच्छा करे। लेकिन इनका तो मतलब आप कह नहीं सकते। पहले लोग कहते थे कि भड़काए हुए हैं, बहलाए हुए हैं हाँ। इनको, पर ये तो भाई चाइना से पढ़ के आया था मेडिकल, अब वहां किसने भड़का दिया है इसको? वहाँ भाई वहाँ चाइना चाइना में में। तो क्या, चाइना की मुझको दो ही बातें पसंद है। हाँ, पहली, नॉन। डिटेंशन कैंप बना दो बढ़िया से, हाँ, और दूसरी, डेवलपमेंट कैसे करना है कि जो कुछ बोल रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। ऐसे इनका ही डेवलप, इंडिया तो ऐसे ही डेवलप हो सकता है भाई, इनका चाइना के ये मॉडल प्रति अच्छा राग है। राग नहीं अलाप सकते, क्योंकि जितने मस्जिदों के स्ट्रक्चर थे, वो आर्किटेक्चर जिनका था मस्जिदों वाला, सब बनवा हाँ तोड़वा दिया। अभी जो कौन सा डिटेंशन कैंप है जहाँ पे डिटेंशन कैंप में रखे हैं सबको, चाइना में एक है ना जिस साइड में। सिंगजियांग प्रोविंस है शायद। हाँ, सिंजियांग में, या जिस इलाके में बहुत सारे मुसलमानों को रखे हैं, लाखों लोगों को, लेकिन कोई उनके खिलाफ नहीं हम्म। बोलेगा।
आईओसी जो है, सिंजियांग उइगर मुस्लिम्स। उइगर उइगर मुसलमानों के लिए, हाँ। हाँ और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन आईओसी के जो 52 मेंबर्स हैं, मैं मतलब उदयपुर वाला जब केस मैं देख रहा था, उस जब कवर कर रहा था, हाँ तो उसमें नूपुर ने हल्का सा ही कुछ बोला था, और जो कि फैक्चुअली सही भी था। उसके प्रति हाँ। इतने सारे देशों का रेज उसके प्रति, इतने सारे देशों ने इतना सारा बोला, लेकिन उइगर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। क्योंकि इकोनॉमिकली पैसा कॉन्टेक्स्ट मिलता है में, ना। हाँ वही बात है कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट वहां पे आ जाएगा तो फिर इनकी दब जाएगी। अरे आप इंडिया में भी तो इनको इकोनॉमिक इतना सपोर्ट मिलता है भाई, क्या नहीं मिलता? मोदी जी क्या घर नहीं दे रहे हैं इनको? योगी जी क्या, जब अभी ये इलाहाबाद में जो इसकी जमीन टूटी थी, क्या नाम था इसका, प्रयागराज में, अतीक कमाल का। जिसको गोली मरवा दी थी, हाँ अतीक अहमद, तो क्या इसमें जो घर बन रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं मिला है इसका? बिल्कुल। तो भाई तुम ही तुमको लग रहा है कि नहीं, जब तक सरिया नहीं होगा तब तक हमारे उसमें सरिया घुसा रहेगा, नितंब में हमारे सरिया होना चाहिए। हम्म, ये इनकी मानसिकता है। तो ये मस्जिद बनाना चाह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ दो बना लो तुम, मुझको इनसे कोई समस्या नहीं है, पर हम्म, हमारे उस पर बनाओगे तो फिर कार सेवा हो जाएगी, हमको क्या है? और क्या। और इनके जो स्वप्न है, केवल इतना इनका स्वप्न नहीं है, इनका स्वप्न ये भी है कि अयोध्या में जो भी बना है यहाँ पर ही बना देंगे तोड़ उड़ के के। बनाएंगे। इतना तो खैर डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए आदमी को, वही यहाँ तो बात, आके नहीं बना पाओगे। वो तो भविष्य की बात है, उनके बस की भी नहीं है, क्योंकि जितने हमारे अभी भी धर्म अब नहीं है रक्षक हैं, भाई। अब तो खैर नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगला सर मैं इसी से रिलेटेड मैं एक चीज हाँ। और एक सवाल और पूछूंगा आपसे, कि बीजेपी पे जो लगातार एलिगेशन इस टाइप से लग रहे हैं, मतलब मैंने जितने भी थोड़े जो ब्रॉडर लेवल पे हमारे धर्म के जो संत हैं, मैं उनकी बातों को सुना, हम्म और मैं भी पिछले हम्म। हफ्ते शंकराचार्य से मिलने भी गया था, शंकराचार्य जी हाँ। का। तो उनके द्वारा मतलब इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो भाजपा है वो अपने आप को पोर्ट्रे तो कर रही है सबके सामने कि आई एम हिंदू पार्टी और मैं हिंदुओं के लिए वेलफेयर के काम कर रहा हूँ, लेकिन बैकएंड में सबसे बड़ी सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे उभर के आना, मुसलमानों के लिए मतलब हज से लेके हर चीज का पैसा, हम्म। मौलवी जो मदरसाओं के टीचर्स के लिए पेंशन की सुविधा। तो मतलब आप उस पे आपकी क्या सोच है कि मतलब भाजपा क्या ये हिंदूवादी पार्टी है, या बस एक तरह से पोर्ट्रे की कर रही है खुद। भाजपा जब प्रारंभ हुआ था इसका, और हम्म, जनसंघ के समाप्त होने के बाद, हम्म, तो ये प्योर हिंदुत्ववादी पार्टी ही थी। हम्म, और अभी जो ये मौलाना मोदी वाला आइडिया आया है, वो भाजपा के कार्यों के कारण ही आया है। हम्म, भाजपा ने बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम सब्सिडी बांटी है। हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा पैसा मुस्लिम महिलाओं को, सबका साथ सबका विकास, सबका हम्म, विश्वास, सबका कोटा लक्ष्मी के हाँ, चक्कर हाँ, में हाँ, बहुत पैसा दिया है। तो ये जो छवि है, ये बिल्कुल सही है, और मेरे को लगता है 2024 का जब इनको चुनाव जीतना था, तब इन्होंने बिल्कुल हिंदुत्व पर बात करनी छोड़ दी थी। हम्म, तो अब मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ा बहुत इनको करने का जरूरत है, क्योंकि चुनावी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, पर जिस स्तर पर जाकर भाजपा कर रही है, हम्म, वो उनको लग रहा है कि हम ऐसा करके अपने मुस्लिम भाइयों का दिल जीत लेंगे और हमको वोट दे हम्म। देंगे, तो ऐसा तो नहीं, वो वोट नहीं देंगे। और इस चक्कर में ये जो इनका कोर हिंदुत्व वोटर है, इसको एलिनेट करना है, और मेरे को अब लगता है काफी बड़ी समस्या है। मतलब ये आप जो कह रहे हैं ना कि जो कोर वोटर है, दिक्कत एक कोर वोटर के हाँ, साथ ये भी है ना कि वो कहीं और नहीं जा सकता, तभी ये आ पा इसी रहा का तो है। फायदा उठा रही भाजपा। और ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं चीजों को, इनको लग रहा है कि इनकी एफडी है और कुछ दिक्कत नहीं होगा, सालों साल इनका ब्याज बढ़ते हाँ जाएगा। और रही बात मतलब, जो मैं देख रहा था कि सब्सिडीज को लेकर, चाहे आप सोचिए, देखिए हज के लिए इतने सारे पैसे सब भारत सरकार आज भी दे रही है। क्यों हम्म। भाई, तुम कि कभी किसी 12 ज्योतिर्मठ का दर्शन के लिए कभी किसी सरकार ने हाँ। फंड किया? कभी नहीं किया। तो क्या किसी, वो तो छोड़िए, जो हैं बने बनाए मंदिर उनके लिए भी सरकार, उनके मंदिरों का पैसा भी सरकार लेके किसके लिए फंडिंग कर रही है, किसके जीविकोपार्जन को में उपयोग कर रही है, किसके लिए हज हाउस बनवाने में। वेलफेयर, किसके लिए सरकारी रोड मंदिर के पैसे से बनवा रही है। तो मतलब इन्हीं सारी चीजों को लेकर बहुत मैंने शंकराचार्य जी को हाँ, ये लगभग। देखो है, जो हम्म, शंकराचार्य के विचार हैं, खासकर ये कि भारतीय मंदिर, हिंदू मंदिर भारत हम्म, के सरकार के कंट्रोल से बाहर होने चाहिए, हम्म, क्योंकि हिंदू ऑलरेडी टैक्स दे रहा है देश के विकास के लिए। हम्म, मंदिर में जो धन दिया जा रहा है, वो वहां के पुजारी, मंदिर और धर्म की वृद्धि के लिए दिया जा रहा है। हम्म। और और मतलब उसका। उसका अगर कोई भी पार्टी उपयोग ऐसे करती है हम्म, कि हम रोड बनवा देंगे हम्म। और वो बनवा देंगे, तो यार वो कर लेना छोड़ो, तो हम आयकर नहीं दे रहे हैं क्या इनको? और वो आयकर लेके इनको बांट देना है। आप सोच ही देखिए कि मतलब वक्फ के
जो वक्फ हम्म, का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में कोई भी नॉन नॉन मुस्लिम नहीं है। ठीक है, क्रिश्चियन की कोई मिशनरी संस्था है, उसमें कोई नॉन हिंदू नॉन क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन अभी हाँ हाँ। तिरुपति बालावाला जी आप केस देखे होंगे जिसमें क्रिश्चियन मेंबर हैं बोर्ड में। आप सोच के देखिए, मतलब किस लेवल पे डिसमेंटल कर रहे हैं वो हमारी चीजों करप्शन है। को। अरे अभी तिरुपति मंदिर में ये बीफ का और काऊ ऑयल का यूज करके वो नहीं बांट रहे थे प्रसाद। प्रसाद, हाँ। मतलब आप अभी देखिए। इनको पता नहीं चल रहा है, देश में समस्या इसी कारण से ही आ रही है क्योंकि व्यक्ति अपने नियमों को सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तुम सरकार में हो हम्म, और अगर तुम ये नहीं देख, ये पाप यार तुम कहाँ लेके जाओगे? तो तुमको आंखों से दिख नहीं रहा है अपने? हम्म, ये सब कुछ सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। हम्म। और कोई वो मतलब, तो और ये देखिए कि मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि इतनी सारी चीजें। और मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा था तो उनका ये भी कहना था कि हम्म निकट समय में निकट समय में ऐसी स्थिति आएगी और ऐसी भयावह स्थिति आएगी कि भाजपा या कांग्रेस कोई भी हो, उस स्तर पे आंदोलन होगा। और आंदोलन मतलब वो जब वो बोलते हैं ना, वो उनकी उम्र 80 के करीब हो चुकी है। और हम्म। उनके मतलब बोलते बोलते कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। तो मतलब अंदर से लगता है कि सामने से इस उम्र का आदमी अगर ये सारी चीजें बोल रहा है, हो सकता है हम पॉलिटिकली या हमें थोड़ा बहुत फेम या किसी भी प्रकार की चीजें के लिए हम ऐसे आडम्बर कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो आदमी अपने गुरु महाराज करपात्री जी महाराज को खोने के बाद किस तरह से, मतलब वो अपना जो पीठ होता है उसको त्याग दिए, जो जिस चेयर पे वो हाँ। बैठते हैं शंकराचार्य जी, कि जब तक इस धरती पे गाय की एक भी बूंद गौ गिरेगी। हत्या हो रही है। तो मतलब ये लोग उस हाँ। चीज को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड और बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो विध्वंस तो होने तो वाला है देखो लंबे। 2014 के बाद भाजपा ने थोड़ा कोर्स करेक्शन तो किया है अपनी हरकतों को लेकर। हम्म, इनको मेरे को लगता है इन्होंने हर सब्सिडी बाइक में बंद करा दी थी। हम्म, अभी ये आजकल ये अंबेडकरवादी ज्यादा हो गए हैं। हाँ। और ये हम्म, जो और जो शंकराचार्य जी बात कह रहे हैं, मेरे हम्म, को ऐसा लगता है कि अभी हिंदू समाज इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उसको एक बड़ा आंदोलन लगेगा चीजें सुधारने की। अभी भी वो अपने इसी उसमें है कि हमने सरकार को वोट दे दिया है तो सरकार हमारी सुरक्षा कर लेगी, हम्म, सरकार ये कर लेगी। सरकार को केवल चुनाव जीतने से मतलब, सीधा बात, उसको सीधा। दूसरा कोई मतलब नहीं। हम्म, और जब तक, और ये बात है, मेरे को लगता है कि देश सुधारने के लिए एक बड़ा आंदोलन लगेगा। हम्म, तो अभी आएगा या निकट भविष्य में आएगा या दूर भविष्य में आएगा, इसकी हम्म, मैं हम्म, बात नहीं कर सकता क्योंकि शंकराचार्य जी मेरे को लगता है पिछले 20-25 सालों से बात कह रहे हैं कि हम्म, आंदोलन आएगा। हम्म, जब गौ हत्या को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे और हम्म, गोलियां चली थी साधुओं पर, तब भी हम्म, ये बात हुई थी कि बड़ा प्रोटेस्ट होगा, पर तब नहीं हुआ। और हम्म, मुझको लग रहा है ये होगा। अभी जो एक जनरेशन तैयार हुई है जिसने हम्म, हिंदू इतिहास को, भारतीय इतिहास को सही नजरों से पढ़ा है, हम्म, उनकी संख्या भी थोड़ी कम है। और उनको थोड़ा सा भय है कि हमारा भविष्य अभी सुरक्षित नहीं है। मतलब हिंदू चाहे जैसा हो, पहले तो ये सोच, वो तो अपने नियमानुसार ही चलता है ना कि पहले उसका ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर उसका गृहस्थ हम्म, आश्रम है, उसको अपने ये नियम भी देखने हैं। हम्म। तो इसमें वो अभी ज्यादा फंसा हुआ है। और अभी थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा समय और लगेगा, पर और ये जब, होगा जरूर क्योंकि हाँ। बात बिल्कुल सच है। और और आप, उसके हम्म, बिना आप मेरे को नहीं लगता सुधार आ पाएगा सही से। मतलब समझ, इस प्रकार के हमारे साथ जो गुरुजन हैं उनका हम्म मार्गदर्शन है तो बिल्कुल होगा। मैं, आप जो कह रहे थे ना कि जो इस युवा पीढ़ी है धीरे धीरे, मैं मुझे लगता है कि हम्म। भाजपा के आने के कारण जो थोड़ा बहुत, भले ही इन्होंने नॉन हिंदू वाली चीजें की हो, लेकिन जो हाँ एक्नॉलेजमेंट है और कह सकते हैं हाँ अवेयरनेस है, हाँ। वो वो मास बढ़ी लेवल है। पे फैल गया। वो फैल गया, लोग अपनी चीजों को लेके दावा ठोक रहे हैं कि नहीं भाई, हम मंदिर का पैसा नहीं देंगे हाँ। उधर, या हम चाहे जो हमारी चीजें उसके लिए हम लड़ेंगे। तो ये एक तो है ही। बाकी, अरे देखो, ये सब बदलावों में समय लगता है। हम्म, ये बहुत ही मास लेवल के मूवमेंट्स होते हैं और ये या तो एकदम से हो जाते हैं ये, हम्म, पर ये एकदम से होने के लिए इनका बिल्डअप बहुत लंबा लगता है। जैसे 1992 का जो बाबरी वाला अभी हम बात कर रहे थे, वो जो हुआ, हम्म, उसके पीछे बिल्डअप 10-12 सालों का था। लोगों रथ ने यात्रा देखा से। था कि करपात्री महाराज जी के ऊपर कैसे गोलियां चली थी, हम्म, वो गुस्सा था उनके ऊपर। हम्म, उसके बाद ये राजीव गांधी ने जो करवाया था उसका भी गुस्सा था लोगों के, इंदिरा गांधी का भी गुस्सा था। तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होते होते एक, 92 में आके फटा था। हम्म, तो ये कम से कम मेरे को लगता है 30 साल 20 साल के आसपास का ये मूवमेंट था, हम्म, तब ये जाके फटा। तो ऐसे ही अभी अभी कोई मूवमेंट बुल देता मुझको नहीं दिखता है, पर अभी इसकी नींव धीरे धीरे पड़ने लगी है। हम्म, अब ये 20-30 सालों में हो सकता है
कोई ऐसा मूवमेंट हो जो भारतीय मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को भारतीय सरकार के चंगुल से आजाद कर दे। अगर ये भारतीय मंदिर चंगुल से आजाद हो जाएंगे तो जो क्रिश्चियंस का जो खासकर चल रहा है इंडिया को कन्वर्जन गिराने में। का और सबको क्रिश्चियन बनाने का, हम्म। ये मूवमेंट काउंटर होने लगेगा, क्योंकि क्रिश्चियन के बाद बहुत पैसा आता है। वही मिशनरीज का अगर पैसा तुम बहुत। जाके चेक करोगे, मिशनरी पैसा बहुत आता है। जो तुम जो जोशुआ प्रोजेक्ट है शायद, हम्म। उसमें लार्जर चंक ऑफ इंडिया जो है अभी भी रेड है। मतलब उनके हम्म। पास एक मैप है जिसमें वो दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस हम्म। क्रिश्चियनिटी का रीच हो गया है। हम्म। तो क्रिश्चियनिटी का रीच अभी इंडिया में केरला में काफी अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट तो हम्म। पूरा मेरे को लगता है चला गया है। हम्म। पर ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है और ये नर्मदा की इधर वाली बेल्ट है, महाराष्ट्र हो गई, और हम्म। ये तमिलनाडु, तमिलनाडु भी अभी इतना क्रिश्चियन हुआ नहीं है। हम्म। वो भी और बहुत वहाँ अभी हिंदू बचा है, है। आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है। हम्म। तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हम्म। केरला तो काफी ज्यादा खत्म हो वो गया। हो गया है। बट इसके अलावा क्रिश्चियनिटी की पकड़ इतनी है नहीं, और इसलिए चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं के जो मंदिर है वहां कब्जा लें, आप क्योंकि सोच के देखिए। वो तोड़ना ही वही चाह रहे हैं। वो जो कड़ी है ना हिंदुओं के हम्म। मंदिर की जो जोड़ते हैं, आजकल हम्म। कोई मंदिर में पूछता नहीं तुम्हारी जात क्या है, हम्म। और इससे इनको समस्या हो रही है। तो हम्म। इसलिए कुछ ना कुछ करके मंदिर की जो आय है, जो उसको। जैसे पटना का मेरे को लगता है बड़ा हनुमान मंदिर है, कितना हम्म। बड़े विद्यालय और कैंसर हम्म। अस्पताल वगैरह चलाता है। हम्म। ये अगर सारे मंदिरों में होने लगे तो हिंदू अपने आप एक होने लगेगा भाई। और तो सही ये बात। इनकी मेन समस्या है। और मेन बात ये भी है ना कि जैसे आप सोच के देखिए कि इतने सारे पैसे आ रहे हैं मंदिरों में, बहुत बड़े बड़े मंदिर, काशी विश्वनाथ, हम्म। बालाजी, मतलब बहुत सारे जो है। अगर इनका एक रेगुलेटरी बॉडी, जैसे इनके लिए वक्फ वक्फ बोर्ड है, हाँ वैसे ही अगर ओवरऑल हाँ इंडिया के मंदिरों के लिए अगर एक रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन बना हाँ के अगर हाँ मैनेज हाँ, किया बना जाए, दिया जाए। तो कन्वर्जन को मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता। जो लोग और दो क्या। बोरी आटा और चावल के लिए बदल जा रहे हैं, आप सोच के देखिए, उनको हम दे देंगे हाँ, ऐसे भी वो, और क्या भाई। मतलब इतने सारे पैसे फिर दान होके आते हैं। जित और क्या, जितने मंदिर हैं क्या वहां फ्री भोजन नहीं बट रहा है? तिरुपति में खाना नहीं बटता है, बालाजी में और खाना नहीं बटता है। और अरे तुम अभी वहां चले जाओ, केदारनाथ, हम्म। केदारनाथ कह रहा हूँ सॉरी, बद्री विशाल चले जाओ वहां खाना हम्म। मिलता है। ये पुरी चले जाओ वहां खाना मिलता है। पुरी में तो सारा दिन खाना पड़ता है भाई, बस 24 घंटा पीआर नहीं हो रही साल। इसकी। हाँ, वही बात। भारत के किस मंदिर पे खाना नहीं मिल रहा है हम्म। फ्री में, प्रसाद के रूप में? अगर ये पूरा पैसा जाएगा तो भाई रोज हिंदुओं के पास, हिंदू मंदिरों में इतना पैसा है कि हम पूरी देश को कि बैठा के खाना खिला सकते हैं। आराम से, आराम से। ये क्रिश्चियंस का मकसद ये है कि हम ये पैसा लें। ये जो अब देखो इंडिया में दो वो हैं फैक्शंस, एक है हम्म। मुस्लिम फैक्शन, हम्म। ये डायरेक्टली अटैक करता है मंदिरों पे, डायरेक्टली कब्जा करता है जमीन पे। जो हम्म। क्रिश्चियन फैक्शन है ना, इसकी पीआर कैंपेन अच्छी है, हम्म। इसलिए सटल तरीके से करता है कि हम पीछे से घुस जाएंगे। हम्म। अब ये, इसका नाम क्या है, विजय, विजय नाम बोलते हैं इसको, तमिल का विजय। जो एक्टर है, इसका नाम विजय से क्या विजय है, जोसेफ थालापति। विजय है। हाँ। हाँ, पहले जोसेफ विजय हिंदू, है ये। क्रिश्चियन, फिर इस्लाम। सर एक टॉपिक था जिस वो पे आजकल हम अगले अगले हफ्ते जो रही थी तुम्हारी। अगला वीकेंड होगा सर, उस पे बात हाँ करेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार से नियम और अमेंडमेंट किए गए जिससे हिंदूज के राइट्स को, जैसे मैरिज एक्ट हो गया वो या बात कर रही थी तुम्हारी। नेटवर्क नेटवर्क एक सेकंड।